नमस्कार दोस्तों। तंत्र मंत्र की दुनिया में एक ऐसी देवी हैं जिनके सिर्फ नाम लेने मात्र से ही बड़े बड़े तांत्रिक कांप उठते हैं। वे इतनी भयावह और शक्तिशाली हैं कि उनके नाम की दुहाई देने भर से ही दुष्ट प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। चलिए जानते हैं कि वे कौन सी देवी हैं और उनकी साधना किस प्रकार की जाती है। कहते हैं कि लोना चमारी एक ऐसी शक्ति थी जिसका नाम सुनते ही पुराने साधक आज भी सिहर उठते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि लोना चमारी पंजाब की रहने वाली थी, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजाब में आज भी एक चमरा नाम का गांव मौजूद है। यहीं जन्म हुआ था उस स्त्री का जिसे बाद में संसार लोना चमारी के नाम से जानने लगा। चमरा नाम असल में पुराने समय में चमार समाज से जुड़ा था और उसी जातिगत पहचान ने उसे लोना चमारी बना दिया। वह बहुत सुंदर थी, अत्यंत आकर्षक इतनी कि उसके सौंदर्य के कारण कई लोग उस पर बुरी नजर डालने लगे। कईयों ने उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, पर वह सब कुछ सहकर भी एक दिन अपने भीतर की शक्ति को जगाने की ओर बढ़ी। वह चली गई कामाख्या पर्वत की ओर, वही स्थान जहां देवी कामाख्या का सिद्ध पीठ है। वहां उस समय एक महायोगी रहते थे, इस्माइल योगी। कहते हैं लोना ने उन्हीं की शरण ली और उनके निर्देशन में कठोर तांत्रिक साधना आरंभ की। पहले लोग उसे चमारी कहकर तिरस्कार करते थे, पर साधना के कुछ ही समय बाद उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई कि स्वयं साधु संत भी उसके आगे झुकने लगे। तंत्र जगत में एक और नाम प्रसिद्ध है, आसव मेहतरानी। वह भी एक शक्तिशाली तांत्रिक स्त्री थी जिसकी साधना की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार एक साधु ने आसव मेहतरानी का आह्वान किया और कहते हैं कि 2 दिन में वह उसके सामने प्रकट हो गई। और जब साधु ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो उसने ऐसा प्रहार किया कि वह साधु अधमरा हो गया। डर और पश्चाताप में वह साधु एक दिन इस्माइल योगी के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई। आसव रानी बहुत भयंकर सिद्ध योगिनी है। कहा जाता है कि लोना चमारी और आसव मेहतरानी दोनों ही इस्माइल योगी की शिष्याएं थीं। बाद में वे दोनों गोरखनाथ परंपरा से जुड़ी और महायोगी गोरखनाथ की शिष्याएं बनी। यहीं से लोना की साधना नई दिशा में बढ़ी। अब वह केवल सुंदर स्त्री नहीं रही, बल्कि एक शक्ति स्वरूपा सिद्ध तांत्रिक बन गई। आज भी जो साधक लोना चमारी की पूजा या साधना करते हैं, कहते हैं कि उनकी चौकी लगने से कार्य सिद्ध होता है। उसके मंत्र सावर मंत्र माने जाते हैं, यानी जिन्हें बार बार जपने से वह शक्ति जागृत होती है और सीधी सहायता करती है। परंतु यह साधना सामान्य नहीं, यह तांत्रिक मार्ग का सबसे गूढ़ और सबसे खतरनाक मार्ग है। जो साधक उसके मार्ग पर चलता है उसे 42 दिन की साधना करनी होती है। कहा जाता है कि यदि साधना सिद्ध हो जाए तो लोना स्वयं या उसकी छाया सामने प्रकट होती है, और यदि साधना में चूक हो जाए तो वही शक्ति साधक के जीवन में दुहक, विनाश या पागलपन तक ला सकती है। जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा या छाया इस धरती पर बनी रहती है। कुछ को यमराज जमरा अपने अधीन ले लेते हैं, पर जो आत्माएं स्वयं अपना जीवन समाप्त करती हैं वे अक्सर भटकती रहती हैं, बंधन रहित। ऐसी ही आत्माओं में से कुछ तांत्रिक साधकों की साधनाओं से जुड़ जाती हैं। लोना चमारी भी एक ऐसी ही शक्ति है, देह त्यागने के बाद भी उसकी छाया इस लोक में सक्रिय मानी जाती है। अब तंत्र साधना के नियमों की बात करें, कहा जाता है कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन साधना प्रारंभ करना शुभ होता है, परंतु सबसे प्रभावशाली नक्षत्र है पख नक्षत्र, जिसे सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है। यदि साधना रविवार या गुरुवार को पख नक्षत्र में प्रारंभ की जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पर सावधान, यदि किसी ने इस दिन विवाह या गृह कार्य प्रारंभ किया तो दंपत्ति के बीच कलह या वियोग अवश्य होता है, क्योंकि यह नक्षत्र शनि ग्रह से जुड़ा है और शनि की ऊर्जा अत्यंत गूढ़, दंडनायक और कठोर होती है। कहते हैं जब कोई स्त्री या पुरुष संसार से ठुकराया हुआ होता है तो या तो वह टूट जाता है या फिर देवता बन जाता, और लोना चमारी टूटी भी फिर बनी देवी भी। कामाख्या का जंगल अंधेरे में डूबा, जहां रात के सन्नाटे में केवल हू करती हवा बोलती है, वहां लोना ने इस्माइल योगी के सानिध्य में अपनी साधना आरंभ की। न लाल कपड़ा, न दीपक, बस राख, हड्डियां और एक मिट्टी का दिया। कहते हैं वह 42 दिनों तक बिना अन्न जल के केवल भस्म और मंत्र के सहारे साधना करती रही। पहले 7 दिन में शरीर कांपने लगा, 20वें दिन से उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, और 41वें दिन रात के तीसरे पहर में एक छाया उसके सामने खड़ी थी। वह छाया लोना की ही थी, उसका अंतः स्वरूप। वह मुस्कुराई और बोली, अब तू केवल लोना नहीं, शक्ति है। अब तेरा शरीर मात्र देह नहीं, साधना है। उस दिन के बाद लोना जो कहती हो जाता, जिसे चाहती उसके जीवन में उलटफेर आ जाता। कहते हैं उसने कई गांवों में रोगियों को ठीक किया, पर जो उसके साथ छल करता
उसका घर उजड़ जाता। कुछ साधक कहते हैं कि लोना के पास मंत्र सिद्धि थी और कुछ कहते हैं कि उसके पास भूत सिद्धि, यानी वह आत्माओं को अपने आदेश से बांध सकती थी। गोरखनाथ के शिष्य उसके पास आए और उन्होंने कहा, तेरे भीतर वह ज्योति है जिसे विरले ही प्राप्त करते हैं। उस दिन से लोना को गोरखनाथ की शक्ति परंपरा में स्थान मिला। वह अघोर तंत्र की एक प्रमुख साधिका बन गई। अब बहुत लोग समझते हैं कि अघोरी मतलब केवल मांस, मदिरा और गांजा, पर ऐसा नहीं है। अघोर का अर्थ है जो घोर भय से परे है, जो व्यक्ति डर से ऊपर उठ जाता है, जो जीवन मृत्यु को एक समान देखता है, वही अघोर कहलाता है। लोना भी ऐसी ही थी, न भय, न मोह, न लोभ। कहते हैं उसने अपने भीतर की देवी को जागृत किया था। देवी के साथ साथ उसकी छाया भी जगी, जो क्रोध में किसी को नष्ट कर सकती थी। आज भी कई तांत्रिक और तांत्रिकाएं लोना चमारी की चौकी लगाते हैं। उसकी साधना अधिकतर अमावस्या, पूर्णिमा या पख नक्षत्र में की जाती है, परंतु यह एक गोपनीय साधना है, क्योंकि इसके मंत्र सावर मंत्र हैं, जिनमें उच्चारण की छोटी सी गलती भी बड़ा दुष्परिणाम ला सकती है। कहते हैं उसकी उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे कमरे में हवा ठंडी होने लगती है, दिया डोलने लगता है। अगर साधक योग्य है तो एक परछाई दिए के पीछे खड़ी दिखती है। लोना की साधना के कुछ अनोखे नियम हैं। एक, साधना केवल रात के तीसरे पहर 3 से 4 बजे की जाती है, तो साधक को सफेद वस्त्र धारण करने होते हैं। और यदि साधना के बीच कुत्ता, बिल्ली या उल्लू की आवाज सुनाई दे तो माना जाता है कि देवी निकट है। लेकिन यदि दीपक बुझ जाए तो साधक को तुरंत साधना रोक देनी चाहिए, क्योंकि वह संकेत होता है कि देवी उपस्थित है पर प्रसन्न